आइए भारत के उन बेमिसाल अजूबों को देखते हैं जो इतिहास और विविधता की कहानी कहते हैं। सदियों से भारत ने अपने अनूठे अजूबों से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। चलिए, सबसे पहले उन स्मारकों की बात करते हैं जो भारत की एकता की कहानी सुनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के एकीकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और राष्ट्र की शक्ति को दर्शाता है। और दिल्ली का लाल किला तो देश की खास पहचान है। यही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये असल में लाल नहीं बल्कि सफेद संगमरमर से बना था। वहीं पास में इंडिया गेट उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। अब बात करते हैं भारत के उन पवित्र स्थलों की जो यहाँ की आस्था और आध्यात्म को दर्शाते हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सबके लिए खुला है, जो समानता और सेवा के सिख मूल्यों का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिरों में कमाल की कारीगरी दिखती है, खासकर इनकी खूबसूरत मूर्तियों में। और कमाल की बात तो यह है कि इन्हें बिना किसी सीमेंट या गारे के बनाया गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं भी कुछ कम नहीं, यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन कला का संगम है। सोचिए, सिर्फ एक मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन चट्टान को तराशा गया था। इंसानी हाथों के इन कमाल के नमूनों के साथ भारत की कुदरती खूबसूरती भी देखने लायक है। भारत का हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक पवित्र जगह है जो आज भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है थार रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे मुश्किल रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। पर फिर भी ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। वाकई कमाल की बात है। लोगों के इसी जज्बे की तरह यहाँ की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर भी बेमिसाल है। जयपुर के हवा महल को देखिए, इसके 953 खिड़कियां महल को ठंडा रखने के लिए बनाई गई थीं। वहीं पास में है जल महल, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पानी पर तैर रहा हो। ये एक भ्रम है, क्योंकि इसकी 5 में से 4 मंजिलें तो असल में पानी के नीचे हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस किसी एक राजा ने नहीं बल्कि 22 पीढ़ियों ने मिलकर 400 साल में बनाया। ये सभी जगहें भारत की शानदार विरासत की मिसाल हैं, और इन सब में सबसे खास है ताजमहल, जो ना सिर्फ प्यार की निशानी है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान भी है। इन धरोहरों को सहेजना जरूरी है ताकि इनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहें।